टुडे वी हैव स्टार्ट स्टैटिकल मैकेनिक्स। लेक्चर नंबर है आपका 13। टॉपिक रहने वाला आपका आइजिंग मॉडल। सो वी स्टार्ट करते हैं हम आइजिंग मॉडल। तो आइजिंग मॉडल क्या होता है? जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हिस्टेरेसिस लूप और डोमेन थ्योरी का आप यूज करते हो। बट इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करोगे? आइजिंग मॉडल का यूज करोगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है फेरोमैग्नेटिज्म की उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइजिंग मॉडल क्या करता है? एप्लीकेबल होता है। तो जो आपकी इसका कुछ पार्ट आपको जो थ्योरी है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखने को मिलता है। फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं आइजिंग मॉडल की, तो ये स्टैटिकल मैकेनिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करने का काम ये करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो टर्म यहाँ पे मिलेंगी। एनर्जी में दो टर्म मिलेंगी। फर्स्ट टर्म जो होती है वो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की वजह से होती है। जो एटम में स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होता है उससे यहाँ पे एनर्जी का फर्स्ट टर्म मिलता है आपको। और सेकंड जो टर्म मिलता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आपको मिलता है जो कि एटम में होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नली बात करें तो ये दो टर्म आपको मिलती है। तो इन दो टर्म से हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसकी एनर्जी को, ठीक है। और आइजिंग मॉडल में हम क्या करेंगे? और जो स्टैटिकल मैकेनिक्स है आपका, वहाँ पे हम पार्टीशन फंक्शन की बात करते थे, तो वही काम यहाँ पे भी करना है आपको। चाहे आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स हो, चाहे आपका मैक्सवेल हो, चाहे फर्मी हो, तो उनके लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वीडियो लेक्चर कवर कर लिए होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 12 लेक्चर अभी तक हमने करा दिए हैं, वो आपके लेक्चर कंप्लीट हो गए होंगे। अब बात करते हैं आइजिंग मॉडल की। फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट अराइज ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट है वो अराइज कैसे होता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बट लेकिन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड रिमूव्ड, लेकिन हम जब एक्सटर्नल जो फील्ड है उसको रिमूव कर लेते हैं देन तब देयर इज नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन नॉन जीरो होता है इवन इन एब्सेंस एक्सटर्नल फील्ड। जब किसकी अनुपस्थिति हो जाती है यहाँ पे? एक्सटर्नल फील्ड की, ठीक है। सो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो ये व्यवहार करता है मैग्नेट की तरह, ठीक है। चुंबक वगैरह जो होती है आपकी उसकी तरह ये क्या करता है भाई? मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय हिस्टेरेसिस लूप एंड डोमेन थ्योरी। फेरोमैग्नेटिज्म जो इफेक्ट है इसको कैन बी एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय किसके द्वारा? हिस्टेरेसिस लूप के द्वारा, जो आप शैथिल्य वक्र बोलते हो हिंदी में इसको, एंड डोमेन थ्योरी इसकी सहायता से। व्हाट फर्दर प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन बाय आइजिंग मॉडल। लेकिन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप एक्सप्लेन करोगे आइजिंग मॉडल की हेल्प से, ओके। अकॉर्डिंग आइजिंग मॉडल इंटरेक्शन एनर्जी इज सम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एटम स्पिन विद एक्सटर्नल फील्ड एंड स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल एटम एज। ये कुछ दिया हुआ है एनर्जी के बारे में बता रहा है आपको कि अकॉर्डिंग जब हम बात करें सॉरी आइजिंग मॉडल की, तो वहाँ पे क्या होगा? इंटरेक्शन एनर्जी कैसे ज्ञात करोगे आप? इज सम होप, वो सम होता है किसका? एक तो इंटरेक्शन ऑफ एटम स्पिन का, ठीक है, विद एक्सटर्नल फील्ड के साथ में, एंड स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी होता है फॉर ऑल एटम्स के साथ में, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि E इक्वल टू माइनस समीशन I कोमा जे, जहाँ पे I जो है वो बराबर नहीं होगा J के, ठीक है। I डज नॉट इक्वल टू J। यहाँ E I J S I S J माइनस म्यू वी, ये सरफेस में म्यू वी डॉट वी समेसन I इक्वल टू 1 से n है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? SI। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है इसको फर्स्ट टर्म बोला हुआ है, यहाँ पे आपको सेकंड टर्म बोला हुआ है। बेहर जहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स। जो सभी एटम्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन एनर्जी होगी किसके मध्य? स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल से यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैंने ट्राइंगुलर में ट्राइंगल ले लिया है। यहाँ पे आप इस तरीके से एक यहाँ पे एटम, एक ये है एटम, एक ये, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे S1 S2 S3 इस टाइप से ट्राइंगल की बात करें तो इसमें
तो यहाँ पे देखिए स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखोगे इसके लिए कि E इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन, ओके। यहाँ पर देखिए S1 का इंटरेक्शन H2 से, तो S1 H2, फिर H2 का, फिर S3 से, H2 S3, फिर S3 का S1 से, फिर S3 का S1 से। इस तरीके से लिखना है इंटरेक्शन को और ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो आपका स्पिन स्पिन इंटरेक्शन हो गया, एनर्जी हो गई, जो हम फर्स्ट टर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आ गया। सेकंड टर्म क्या करता है, अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म इज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम विद एक्सटर्नल फील्ड। ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू भी दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी, जो एक्सटर्नल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में यहाँ पर बता रखा है कि एप्सिलॉन आई जे, यहाँ पर जो ई आई जे है इसको क्या बता रखा है, स्ट्रेंथ पैरामीटर। इसको क्या बोलते हो आप, स्ट्रेंथ पैरामीटर बोलते हो इस एप्सिलॉन आई जे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ यदि इट इज आइसोट्रोपिक, यदि ये कैसा हो जाए, आइसोट्रोपिक हो जाए, देन आप क्या करोगे, देन आप इसको ई को लिख सकते हो कि माइनस का ये क्या आ जाएगा, एफ माइनस का एप्सिलॉन समीशन आई कॉमा जे, जहाँ आई डज नॉट इक्वल टू जे, एस आई एच जे माइनस म्यू वी डॉट वी समीशन आई इक्वल टू 1 to n एस आई। इस तरीके से आप लिख सकते हो जब आइसोट्रोपिक है। तो ऑल एटम्स अरेंज, और सभी एटम को अरेंज किया जाता है एज किसके रूप में, देयर स्पिन के रूप में। इफ देयर इज स्मॉल डिस्टर्बेंस, यदि हम थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे कर दें, देन स्पिन बिहेव प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो स्पिन वेव है वो प्रोड्यूस क्या करेगी, किसके कारण करेगी, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन के कारण करेगी। एंड क्वांटा ऑफ स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन इज, जो क्वांटा होता है ऑफ स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन का उसको कहते हो आप मैग्नॉन। मैग्नॉन इज नथिंग डेट इज बोसॉन, तो मैग्नॉन डेट इज बोसॉन, तो मैग्नॉन को आप क्या कह रहे हो, बोसॉन कह रहे हो। जो स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन हो रही है क्वांटा की तो उसको आप मैग्नॉन कह रहे हो, और मैग्नॉन ही क्या है आपका, बोसॉन है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आइजिंग मॉडल के लिए थ्योरी पूरा कंप्लीट है आपके लिए, ठीक है। अब हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं CSIR नेट में और जेस्ट में, टिपर में, जो भी आपके हैं आइजिंग मॉडल से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइजिंग मॉडल के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 स्पिन्स S1 S2 एंड S3 each of which can take values +1 and -1. The energy of the system is given by E equal to -J S1 S2 plus S2 S3 plus S3 S1, where J is a positive constant. The minimum energy and the corresponding number of spin configuration are respectively. आपको यहाँ पे देखिए एनर्जी का यहाँ पे बताया हुआ है इस टाइप से, ओके। और आपको S1 S2 S3 ये क्या दे रखी है, 3 स्पिन्स दे रखी हैं एक सिस्टम की, each of which can be टेक वैल्यूज, जो कि कौन सी वैल्यूज टेक करेंगी, एक तो +1 ले सकते हो आप और एक आप -1 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से जो स्पिन की जो यहाँ पर वैल्यूज आपको दे रखी हैं +1 -1 दे रखी है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई, जो एनर्जी है सिस्टम की वो इस टाइप से दी हुई है, जो हमने अभी आपको बताया हुआ था ट्राइंगल के बारे में, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। वेयर जे क्या दे रखा है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो आपको मिनिमम एनर्जी ज्ञात करनी है एंड दी करस्पॉन्डिंग नंबर, और किस करस्पॉन्डिंग नंबर के, मतलब उसका कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसको आपको यहाँ पर बताना है। ये 4 ऑप्शंस आपके लिए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको गिवन जो है, तो गिवन है, लिख लो, गिवन है E एनर्जी बराबर -J S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ओके। ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे आप S1 S2 S2 S3 S3 S1, तो यहाँ पे आपके पास स्पिन क्या है, S1 S2 S3, इनकी टेक वैल्यूज क्या करोगे, +1 और -1। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने लिखा है S1,
यहाँ पर हम लिख रहे हैं H2 और यहाँ पर हम लिखते हैं H3। ओके, यहाँ आपको एनर्जी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे S1 को क्या ले लूँ, -1, इसको भी -1 और इसको भी -1। जब मैं तीनों को -1 लिखता हूँ और इसमें रखता हूँ तो S1 की जगह -1 रखो, S2 की जगह भी -1, तो क्या बन जाएगा +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, तो 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, तो -3J। तो यहाँ से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर लोगे ये सब मान रख के, ठीक है। S1 का ये रखना, S2 का ये, S3 का ये इसमें रखना, तो आपको एनर्जी क्या मिल जाएगी यहाँ से, -3J। ओके, अब आप क्या रख सकते हो, 1 1 1। जब आप तीनों को यहाँ पे 1 1 कर देते हो तो भी आपको क्या मिलेगी एनर्जी, तो भी आपको मिलेगी 3J, ठीक है। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब आगे आप क्या कर सकते हो, देखिए इसको मैं -1 रख दूं, इसको मैं -1 दो और इसको मैं +1, ठीक है। एक को +1 लेना है। अब देखो इसको -1, यहाँ पे इसको प्लस ले लो और इसको -1। एक तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, चलो एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको +1 ले लो, इसको -1 और इसको -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा तो आप रख के देखना, आपको J मिलेगा, यहाँ पे भी आपको J मिलेगा और यहाँ पे भी आपको J मिलेगा। तो आपको J मिलेगा एनर्जी जब आप इनको रखोगे कि -1 रखोगे S1 S2 की जगह और S3 की जगह +1 रखोगे तो आपको ये मिलेंगे। तो इस टाइप से अब और भी कंडीशन हो सकती है। अब हमने 2 को -1 ले लिया, अब हम क्या करेंगे, एक को -1 लेंगे और 2 को +1 लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास में, ऐसे बना दो इसको, S1 S2 S3, ठीक है। और यहाँ पे आपका एनर्जी मिलेगा आपको। ओके, अब कौन सी कंडीशन रह गई है, यहाँ पर एक को -1 ले लूँ, इसको मैं +1 ले लेता हूँ, ये सही बात है ना। फिर मैं इसको +1 ले लूँ, इसको मैं -1 ले लूँ, इसको +1, ठीक है। और नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 ले लें, यहाँ पे 1, इसको -1, बस हो गया काम। तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी जो मिलेगी वो J तीनों में J मिलेगी। करके देख लेना आप ये सब, तो एनर्जी को आप निकाल लोगे, S1 S2 S3 का ये सब मान रखोगे। अब देखो आपके पास कितने थे भाई, नंबर ऑफ ये आपके पास जो स्पिन्स थी वो S1 S2 S3 3 ही तो है। तो इनमें आपको 8 स्टेट मिलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर क्यूब। तो ऐसे आप निकाल सकते हो स्टेट 2 की पावर n से, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, जो आप यहाँ पर कितने उसके लिए कर रहे हो, 3 स्पिन के लिए कर रहे हो तो 3 यहाँ पे रख देना। तो 8 स्पिन यहाँ पर कंडीशंस आनी चाहिए, स्टेट आनी चाहिए आपके लिए, तो वो मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो गिन के देख लेना, 8 आ गई हैं। इतने ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको बनेंगे। ओके, अब देखो आप यहाँ पे एक तो आपको ये मिल रहा है, यहाँ पर आपको 2 तो क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है भैया। 2 तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी क्या है, J मिनिमम है या -3J, -3J। तो -3J क्या है आपकी मिनिमम एनर्जी, ये है आपका मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, तो -3J तो आपकी मिनिमम एनर्जी हो गई, एंड 2 क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्डिंग नंबरों का, तो ये 2। तो इस टाइप से आप लिख लोगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है भाई। C आपका करेक्ट रहने वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नंबर 2 है आपका, कंसीडर 3 आइजिंग स्पिन्स एट द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल विच इंटरेक्ट विद each other with a ferromagnetic Ising interaction of strength J. The partition function of the system at temperature T is given Y. तो आपको यहाँ पर देखना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको पार्टीशन फंक्शन यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, एट टेम्परेचर T पर। और बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/kBT, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सॉल्यूशन आपको देखना है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या नहीं आया। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में बताया हुआ था, तो मैंने ट्राइंगल यहाँ पर आपका इस तरीके से ये बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या मानोगे, S1, यहाँ पर क्या है आपकी इस पर S2 और यहाँ आपका है S3 पे, ठीक है, यही होता है।
अब यहाँ से आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो, एनर्जी तो मैंने बताया था माइनस का क्या करना है आपको जे, ओके। और यहाँ क्या होगा, इसको मैं कैपिटल कोष्टक ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए S1 S2, तो यहाँ पे क्या था आपका S1 S2 प्लस S2 S3 S2 S3 प्लस S3 S1 S3 S1, ओके। ये आपके पास में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ओके। तो यहाँ से अब आप पार्टीशन फंक्शन जब कैलकुलेट करोगे तो पार्टीशन फंक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, जेड से। जेड क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन, जिसको आप संवितरण फलन भी बोलते हो हिंदी में, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ आपने पढ़ा है ये कि समेशन आई, यहाँ होता है आपका जी आई, ओके। यहाँ आपका ई आई एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर क्या होती है माइनस का बीटा ई आई। इस तरीके से होता है आपका पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हो आप, जी आई क्या है यहाँ पे डिजनरेसी, ई आई क्या है एनर्जी, एप्सिलॉन माइनस बीटा ई आई, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर ये हो गई, ठीक है, कंप्लीट है। अब यहाँ पे आप देखो एक बार, तो यहाँ पे आप देखिए आपको 3 आइजिंग स्पिन्स एट द वर्टिसेज ट्राइंगल विद इंटरेक्ट इच अदर, ओके। तो आइजिंग इंटरेक्शन आपको दे रखी है स्ट्रेंथ जे। तो यहाँ से आप देखिए, जब मैं यहाँ से जेड यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर देखो एक S1 S2, यहाँ पर क्या है S2 S3, यहाँ पर क्या है S3 S1, ओके। तो यहाँ आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पर आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जो मैंने आपको सारणी बताई थी, तो यहाँ पे आपने क्या किया था, ऐसे किया था ना अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में S1 S2 और S3, और यहाँ पर आपका क्या था एनर्जी, इस तरीके से कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हमने सबसे पहले -1 इस तरीके से लिए थे वैल्यू, टेक वैल्यूज क्या ली थी स्पिन की, +1 या -1। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो +1 इसके लिए क्या आया था, -3j आया था, इसके लिए क्या आया था, -3j आया था, यही आया था। कॉन्फ़िगरेशन 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए डिजनरेसी क्या है इसके लिए 2 है, ठीक है। इसके लिए डिजनरेसी क्या है 2 है। अब देखो आप यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आगा आपने क्या लिया था, एक बार आपने +1 लिया, ये आपने -1, एक बार इसको आपने -1 ले लिया, इसको -1, इसको +1, एक बार इसने -1, इसको आपने ले लिया यहाँ पे +1 और इसको ले लिया -1। इस तरीके से एक बार आपने क्या किया, एक को 2 को +1 लिया, एक को -1, फिर इसको आपने -1 ले लिया, ठीक है, फिर इसको लास्ट में एक बार आपने -1 ले लिया। इस तरीके से आपने किए थे। और टोटल मैंने बताया था कितनी स्टेट बनती है आपके पास में 2 की पावर n। तो यहाँ पर 3 है आपके लिए, S1 S2 S3 3 है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 स्टेट मिलनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और यहाँ पे जब इन मानों को भी आप S1 S2 S3 की जगह यहाँ पे एनर्जी में रखोगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ये आपको J मिलेगा, ये भी J, ये भी J, यहाँ पर भी J एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर भी J। तो ये कितने टाइप हो गए आपके पास में, 6 टाइप, ये 6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एनर्जी का जो रिपीटेशन हुआ है उसी को बोलते हो आप डिजनरेसी। तो यहाँ पे 6 बार यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो डिजनरेसी क्या हो जाएगी इसके लिए 6, ठीक है। अब देखो आप, तो यहाँ पर समेशन आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल पावर क्या हो गई इसकी -बीटा ई आई। अब आप देखिए आपको डिजनरेसी मिल गई, एनर्जी मिल गई, तो मान रख दो आप। सबसे पहले आप जी आई की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे 2, जी आई की जगह 2 ही तो रखोगे। इसको ओपन भी करूँगा, अरे कर लो ये तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना, G1 E1 एक्सपोनेंशियल -बीटा E1 प्लस G2 E2 एक्सपोनेंशियल -बीटा E2। इस तरीके से 2 बार ही तो ओपन होगा, 2 ही तो दिए हैं आपके लिए एनर्जी, एक तो -3J दिया है, एक यहाँ पर J दिया है, ओके। तो यहाँ पर देखो 2 आ गया ये, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इसकी पावर देखिए कितनी आएगी और कितनी एनर्जी दी है, -3 हेरा 3 बीटा J, तो रख दो इसकी जगह। तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, 3 बीटा J, ये आ जाएगा, है ना। और प्लस एक तरीका आपका ये हो गया 6 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा और J, एक में आपको ये रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 एक्सपोनेंशियल -बीटा J, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल 3 बीटा J।
क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये प्लस की एनर्जी है तो यहाँ पे माइनस बीटा जे। ठीक है, समझिए ना, ये समझ गए। और यहाँ पे आपका ई आई। ठीक है, बताइए जी, समझ में आया नहीं आया आपका? ये उत्तर कौन सा है फिर देख लो यहाँ पे। ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया भाई, ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया है। ठीक है, एक बार और देख लो इसको। कंसीडर आपको यहाँ पर वर्टिसेस दिया था ट्राइंगल पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आइसिंग स्पिन दे रखी थी S1 S2 S3। ठीक है, एक बार समझ लो। तो यहाँ पे इंटरेक्ट कर दिए ईच अदर एक दूसरे से, तो फेरोमैग्नेटिक जो आइसिंग इंटरेक्शन होती है ऑफ स्ट्रेंथ क्या बनती है उसकी, कैपिटल जे। तो हम जानते हैं पार्टीशन फंक्शन निकालना है आपको किस पे, एट टेम्परेचर टी पर, किसकी सहायता से, आइजिंग मॉडल की सहायता से। तो यहाँ पर देखो आप, जब आपने ये ट्राइंगल बना लिया तो एनर्जी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, माइनस जे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। और पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, जेड बराबर समीशन आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपने ले लिया क्या, एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन आपने बता दिया इस टाइप से, ये आपने आ गया। यहाँ पर ये 2 बार रेपिटेशन एनर्जी का हो रहा है तो यहाँ इसके लिए डीजनरेसी 2, और इसके लिए 6 बार यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है 6 टाइम, तो इसकी डीजनरेसी 6। तो डीजनरेसी यहाँ पर आ गई, ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है कि दी हैमिल्टोनियन फॉर 3 आइजिंग स्पिन्स S0 S1 S2 taking values plus minus 1 is H equal to minus J S0 S1 plus S2 if the system is in equilibrium at temperature T, the average energy of the system। तो average energy of the system in terms of beta equal to KBT का इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस आपको 4 ये दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना था, आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ था, और हैमिल्टोनियन फॉर 3 स्पिन्स क्या है आपके पास में, S0 S1 और S2। तो यहाँ पर है S0 S1 S2, और आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी किस में दी है आपको, हैमिल्टोनियन में, तो H। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ आपका क्या है भाई, तो हैमिल्टोनियन आपको दिया हुआ है H इक्वल टू माइनस जे S0 और कोष्टक में S1 प्लस S2। तो यहाँ पर आप क्या मान सकते हो, टेक वैल्यूज क्या है इसके लिए, प्लस माइनस 1 आप ले सकते हो स्पिन की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 1 1 ये ले लूँ, फिर मैं ले लूँगा 1 1 माइनस 1, एक माइनस 1 ये ले लिया, फिर 1 माइनस 1 1, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 1 1, एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 माइनस ले लूँ मैं, -1 -1, ओके। तो यहाँ पे ले लूँ -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 और 1 और लास्ट में आपका -1 -1 और -1, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 3 है ना आपके पास में इस पर, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएंगी, 8 स्टेट आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब आप H को तो कैलकुलेट कर लोगे ना, इसमें मान रख लेना S0 का, S1 का, S2 का जो आपको दिए हैं, H कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर पहला आपको कैलकुलेट हो जाएगा, देखो इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2J। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो आप। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस का 2J मिलेगा। सेकंड आपको ये करेगा तो इसके लिए 0 मिलेगा, इसके लिए भी 0 मिल जाएगा। ये थर्ड के लिए 0, फोर्थ के लिए ये करोगे तो आपको मिलेगा 2J, ओके। और इसके लिए करोगे, ये किसके लिए भी आ जाएगा आपका 2J, ओके। इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 0 होगा और इसके लिए माइनस का 2J होगा। ये आप करके देख लेना भाई, है ना, ये सब आप करके देख लेना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, H में इसमें वैल्यू रखनी है S0 S1 S2 की जो आपको दी हुई है, और H को आप कैलकुलेट कर लोगे जो हैमिल्टोनियन है आपका, है ना। अब देखो यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लोगे इसको, हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपको पार्टीशन फंक्शन देखना है, जब भी तो आप एवरेज एनर्जी निकालोगे। तो पार्टीशन फंक्शन आपका होता है समेशन आई, यहाँ आपका GI
ई आई और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो भाई पार्टीशन फंक्शन को। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप 0 0 0 0 4 बार रिपीटेशन हो रहा है। आपके पास हैमिल्टोनियन जो एनर्जी है वो क्या है 0 0 0 0, 4 बार 0 तो 4 तो क्या हो गई इसकी डिजनरेसी। तो यहाँ पर आप कैसे पार्टीशन फंक्शन निकाल दोगे, जी आई की जगह आप 4 कर दोगे और एक्सपोनेंशियल में रखोगे जब आप बीटा माइनस बीटा ई आई की जगह 0 ये 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस या मैं रख के दिखाऊँ पहले, चलो रख ही देते हैं, नहीं तो आप सोचने लग जाओ कहीं बाद में वीडियो देखो क्रॉस करके। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। अब तो ठीक है रख दो। प्लस दूसरा काम क्या करना है आपको, अब देखो आप प्लस 2j वाली कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है भाई 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो डिजनरेसी कितनी हो गई 2 और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा क्या बनेगा 2 बीटा जे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 2 बीटा और जे, ये बन जाएगा 2 बीटा जे। ठीक है, अब एक बार आपको -2 वाली लेनी है, ये भी 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो डिजनरेसी इसके लिए भी क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पर 2 और एक्सपोनेंशियल पर यहाँ पर देखो माइनस ऑलरेडी है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बीटा जे। इस तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आपका 4 है तो इसको आप कैसे करोगे, देखो जेड जो पार्टीशन फंक्शन है यहाँ पर तो आपका 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 है तो वो बनेगा 1। ओके, तो यहाँ से आप 2 को क्या ले लोगे कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर 2 को यदि कॉमन ले लिया तो आपका बना था ये कॉमन ले लो यहाँ से 2 को, और ये आपका क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर ये इस टाइप से बन जाएगा कि एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 बीटा जे और प्लस एक्सपोनेंशियल 2 बीटा जे, इस टाइप से है ना। और इसको आप क्या कहते हो, इसको आप लिख लोगे 2 cos हाइपरबोलिक बीटा जे। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 4 + 2, समझ रहे हो ना यहाँ तक। इसको आप लिख सकते हो 2 cos हाइपरबोलिक बीटा जे, इस तरीके से हैं 2 बीटा जे। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे आप, ये आपने लिख लिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आप देखिए यहाँ से मैं 2 और 2 2 दूनी क्या हो जाएंगे 4, तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लूँगा इसमें से कंप्लीट। तो 4 को कॉमन जैसे लेते हो तो यहाँ आपका मिलेगा, ये तो बनेगा 1 प्लस और इधर बन जाएगा आपका क्या कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे। इस तरीके से ये बनेगा, है ना, सही है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर ये कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे बन जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या एवरेज एनर्जी, अब आपको चाहिए ये एवरेज एनर्जी जो क्या होती है माइनस का डेल अपॉन डेल यहाँ पर बीटा, और ये क्या करते हो आप ln z, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो भाई। यही तो पढ़ा था आपने थर्मोडाइनमिक्स में, यही तो पढ़ते हो कि एवरेज एनर्जी इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ये मैंने आपको स्टैटिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर जो बने हैं उससे पहले एक मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले का आपका लेक्चर लिया था, तो वहाँ पे बताया हुआ है एवरेज एनर्जी को इस टाइप से। ठीक है, तो माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z, इस टाइप से। तो ये है, तो अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है, तो यहाँ पर इसको करोगे आगे फर्दर, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ इधर से, इधर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ। अब देखो आप यहाँ पे, अब हमको ये करना है, तो यहाँ पर एवरेज जो एनर्जी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी भाई डेल अपॉन डेल बीटा ln z। तो यहाँ पर ln z है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इधर आ जाएगा आपका ये तो 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे। ठीक है, ये ऐसा आ गया यहाँ पे, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा देखो माइनस का यहाँ पर 4 बनेगा। ठीक है, माइनस का 4 बनेगा क्योंकि साइन में कन्वर्ट होगा ना, ये कॉस हाइपरबोलिक साइन में हो जाएगा जब करोगे तो आप डेल अपॉन डेल बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 का तो 0 हो गया, 1 का तो क्या हो गया 0 हो गया डेरिवेटिव, यहाँ हो गया प्लस
ये 2J यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अंदर वाले इसका भी तो होगा, तो 2J हो जाएगा, बीटा का 1 होता है तो 2J, और यहाँ पर आ जाएगा क्या साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा और J, इतना बनेगा भाई, इतना बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एवरेज आपकी एनर्जी ई आएगी, अब यहाँ पे आप 4 को 4 से कैंसिल तो कर ही दोगे, पर उससे पहले यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो ये क्या बचेगा 4 से 4 तो कैंसिल, तो माइनस का 2J साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा J, और डिवाइड में आपका चल रहा था कि 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका CSIR नेट जून 2021 में पूछा गया है, और ये आपका सितंबर 2021 में पूछा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई किया गया था पहले वाले क्वेश्चन को ही, और ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे पेपर क्या है बाद में हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए इसने चेंज थोड़ा सा किया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 2 आइडेंटिकल बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 एनर्जी लेवल 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन सिस्टम इन कॉन्टैक्ट ऑफ हीट वाथ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी 3 एप्सिलॉन। ओके, बाद में जब इसको मॉडिफाई करके दोबारा एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन को, तो 2 आइडेंटिकल स्पिनलेस फर्मियोन, पहले पूछा गया था बोसॉन के लिए, अब फर्मियोन के लिए पूछ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 एनर्जी लेवल 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन सिस्टम इन कॉन्टैक्ट ऑफ हीट वाथ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू बी 2 एप्सिलॉन। तो पहले 3 एप्सिलॉन के लिए पूछी थी, अब 2 एप्सिलॉन के लिए पूछ लिया था। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन नंबर करते हैं 4, सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए बात करते हैं बोसॉन पार्टिकल्स के लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बोसॉन के लिए। तो बोसॉन के लिए आप क्या लगाओगे, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, इसको यूज करोगे आप, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को। ठीक है, तो बोसॉन पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर पार्टिकल कैसा होना चाहिए भाई, पार्टिकल इज आइडेंटिकल एंड क्या ऐसा होना चाहिए आपके पास में, इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो मैंने पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स आपके हुए हैं उसमें जब हम मैक्सवेल के इन बोस आइंस्टीन के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि पार्टिकल यहाँ पे आइडेंटिकल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इंडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, कि आप पार्टिकल्स में भेद नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो, इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 2 पार्टिकल्स के लिए पूछ रहा है, तो 2 पार्टिकल्स हम देख लेते हैं। तो एनर्जी लेवल आपके लिए ये बना रखे हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर आपकी एनर्जी 0 है, इसके लिए एप्सिलॉन है, इसके लिए आपकी 2 एप्सिलॉन एनर्जी। ओके, यही दिया हुआ है ना एनर्जी लेवल। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं पार्टिकल्स को करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना, देखिए यहाँ पर 2 पार्टिकल्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 पार्टिकल्स इसमें कर दिए अपने, 2 पार्टिकल्स को इस सेम स्टेट में इस तरीके से कर लो, एक पार्टिकल्स को इसमें करना है, एक को इसमें करना है, इस टाइप से। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। एक सेकेंड, थोड़ा इसको लॉन्ग कर देते हैं। अब देखिए ये हो सकता है, या इस तरीके से कर सकते हो, या लास्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, ये पॉसिबल वे होते हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर पॉसिबल वे क्या हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपके पॉसिबल वे हो जाएंगे भाई बोसॉन के लिए, क्योंकि कैसा है, इंडिस्टिंग्विशेबल है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, 3 एप्सिलॉन एनर्जी का। तो 3 एप्सिलॉन एनर्जी किसके लिए, इसके लिए तो 0 है, इसके लिए एप्सिलॉन है, इसके लिए भाई 4 एप्सिलॉन हो जाएगी, क्योंकि 2 एप्सिलॉन एनर्जी है ना। इसके लिए 0 और इसके लिए एप्सिलॉन, ये भी नहीं होगा, इसके लिए एप्सिलॉन, इसके लिए 2 एप्सिलॉन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला वेरी कर रहा है यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो 3 एप्सिलॉन, तो यहाँ पर एप्सिलॉन और प्लस 2 एप्सिलॉन, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 3 एप्सिलॉन इसके लिए। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई
और डिवाइड में आप लगाते हो पार्टीशन फंक्शन जो कि होता है जेड। ओके, अब मैंने वहाँ पे आपको पार्टीशन फंक्शन जब बताया था तो वो क्या बताया, समेशन आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, इस तरीके से आप पार्टीशन फंक्शन को निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आप देखो यहाँ पे क्या करोगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो P बराबर यहाँ पे ई आई एनर्जी कैसे ले ली आपको 3 एप्सिलॉन के लिए, तो ई आई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन माइनस का 3 बीटा एप्सिलॉन, इस तरीके से आप कह सकते हो उसको। डिवाइड में आपका पार्टीशन फंक्शन करना है, तो सबसे पहले 0 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये तो बनी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस नेक्स्ट 2 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन, तो इसके लिए हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का 4 बीटा एप्सिलॉन प्लस इसके लिए आप करोगे नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस इसके लिए करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस का 3 बीटा एप्सिलॉन, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का 3 बीटा एप्सिलॉन। ओके, और देखो लास्ट वाला है, इसके लिए 0, इसके लिए एप्सिलॉन, तो एक्सपोनेंशियल और माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन, तो यही टर्म आएगी वहाँ पे भी, तो इसके लिए यहाँ पर इसको 2 कर दो। ये आपका मिल गया आपको प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको और देख लो आप। ठीक है, उसको और देख लीजिए। देखो भाई, प्रीवियस जितनी भी है आपके लेक्चर सीरीज, दो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने होंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। ठीक है, 4th और 5 आपको पूछा गया है, जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज से ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अब। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 की। वो तो समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल स्पिनलेस फर्मियोन दे रखे हैं, तो स्पिनलेस फर्मियोन के लिए मैं टेबल यहाँ पर बना देता हूँ, 4 फर्मियोन्स, यहाँ पर लिख लो 4 फर्मियोन्स। ठीक है, अब फर्मियोन्स के लिए आ जाओ भाई, अब फर्मियोन्स के लिए आ जाओ, टेबल बना लो सबसे पहले। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल 1 2 और एक 3, यहाँ 0, यहाँ एप्सिलॉन और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 इस टाइप से बना दिया हमने। अब आ जाओ, यहाँ पार्टिकल को फिलिंग करोगे तो एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, ऐसे। ठीक है, 2 पार्टिकल ही तो करने, एक पार्टिकल को इधर एक पार्टिकल को इधर। ओके, एक पार्टिकल को इधर और एक पार्टिकल को इधर, ये आपको बनानी थी। बन गई, हो गया। अब देखो आप, ठीक है, अब देखिए ये आपने बना दिया। अब इसके बाद आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे आप देखो प्रोबेबिलिटी, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हो, एक्सपोनेंशियल बीटा ई आई डिवाइड बाई क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। तो P बराबर एक्सपोनेंशियल, अब देखो 2 एप्सिलॉन के लिए कैलकुलेट करना है, तो ई आई की जगह क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, तो माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन अपॉन पार्टीशन फंक्शन रखना है, तो 0 एनर्जी के लिए यहाँ पर क्या बनेगा 0, यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस दूसरा देखो यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ 2 एप्सिलॉन है, टोटल कितनी हो जाएगी 3 एप्सिलॉन, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन प्लस एक या 0 और इसके लिए क्या है 2 एप्सिलॉन, तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको इसी के लिए यहाँ पर क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी थी। तो लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आइसो स्पिन के बारे में हमने आइजिंग मॉडल के बारे में हमने कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक है, तो
इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन सीरीज आपको बता दिया है और थ्योरी के बारे में भी बता दिया है, और दोस्तों तक इसको शेयर करें, ठीक है। और बेनिफिशियल लेक्चर्स है, हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ठीक है, थैंक यू।